इंडिया में हर स्टेट का अपना टेस्ट होता है। सबकी अलग अलग सब्जियां, मिठाइयाँ और अचार। आज हम शेयर करेंगे पंजाब का एक खास अचार, गाजर, गोभी और शलगम का खट्टा मीठा अचार। इस अचार के अंदर तेल बहुत कम डलता है और ये काफ़ी टेस्ट में खट्टा मीठा होता है। एक बार आप इस अचार को अपने घर में बनाएंगे ना, उसके बाद आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हर एक कोई सब्जी खाने के बजाय यही अचार नमस्कार। मांगेगा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसको आप कितनी भी मात्रा में बना सकते हैं और साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैंने 1 किलो गाजर लिए, 1 किलो गोभी और 1 किलो शलगम। आप कोई सी भी सब्जी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहुत कम मसाले डलेंगे और जो नॉर्मल अचार में मसाले डलते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मसाले इसमें डलेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम गाजर को अच्छे से छील कर धो लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। वैसे आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर पानी लेंगे और गाजर तेज उबलते हुए पानी में डालेंगे और फिर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और गाजर को हमें उबलते हुए पानी में एग्जैक्टली 2 मिनट तक रखना है। सारी सब्जियों को हमें सिर्फ 2-2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रखना है, ताकि इनके अंदर जितना भी जो अचार को ख़राब करने वाला है ना नमी, वो सारी नमी ख़त्म हो जाएगी और आप अचार को 1-2 साल नहीं, कितने भी साल स्टोर कर सकते हैं। पर ये अचार इतना ज़्यादा स्वाद बना है कि अगले ही दिन तो आप खाना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये 2 महीने के अंदर मैंने जितना अचार, मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा अचार बनाया था, 3 किलो के लगभग, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चे तक आपसे बार बार कहेंगे कि टिफ़िन में वही वाला अचार देना। और बहुत स्पेशल मसाले हैं, सारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद, तो वो अचार की आपको खाने में दिक्कत भी नहीं है। अब उसी पानी के अंदर मैंने शलगम, उसको भी उबलते हुए पानी में हमें 2 मिनट रखना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप घड़ी में देखकर 2 मिनट तक ही इन सारी सब्जियों को गर्म पानी के अंदर उबलते हुए छोड़ें। मैंने यही अचार खुद एक अच्छे से पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, एक बार अचार बनाया, अपने घर में सबको टेस्ट कराया, पूरी रेसिपी को लिखा, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब शलगम थोड़ी सफ़ेद ज़्यादा होती है, तो मैंने इसमें आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल दी है। अब हल्दी में क्या होगा कि इसका रंग अच्छा सा पीला आ जाएगा। बस 2 मिनट हो चुके हैं, तो शलगम को भी हम पानी में से निकाल लेंगे। आप इन तीनों चीज़ों को एक प्लेट में अलग निकालते जाएं और उसके बाद कैसे इनको सुखाना है, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, पर पंखे के नीचे ही 1 घंटे तक इनको कैसे सुखाना है वो मैं आपको बिल्कुल आराम से शेयर करूँगी। पूरी रेसिपी को आराम से देखिए और पूरा फॉलो कीजिए। उसके बाद आप भी बहुत बढ़िया अचार आप अपने घर में ही बना लेंगे और ये अचार आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में भी बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये अचार मैं दूसरी बार बना रही हूँ। अब ये देखिए, जो हमने गोभी थी उसको भी 2 मिनट पानी में उबाल लिया। अब सारी सब्जियों को एक साफ सूखे कपड़े के ऊपर हम पंखे के नीचे आराम से फैला देंगे। बस इस तरह से हमें सारे कप जो है ना अचार को फैला देना है। शलगम, गोभी और गाजर, तीनों चीज़ों को एकदम से एक एक पीस को खुला कर दीजिए, ताकि अचार बनाने में ज़्यादा देर ना लगे। अगर आप खुले एरिया में सुखाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, इनके अंदर की नमी जल्दी से सारी सूख जाएगी। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इस अचार को धूप में भी सुखा सकते हैं। पर अगर धूप नहीं आती हो तो आप पंखे के नीचे ही बस आराम से इन्हें 1 घंटे एग्जैक्ट के लिए डाल दीजिए। 1 घंटे बाद देखिए इनका सारा पानी बिल्कुल सूख गया है और सब्जियां हमारी, इनकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए, बस अब हम सारी सब्जियां जो हैं इनको एक साथ एक बड़े बर्तन के अंदर डाल देंगे। क्योंकि हम मिक्स अचार बना रहे हैं तो इस अचार के लिए अब हमें जो है इनको अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप चाहें तो इन्हें इकट्ठा उबाल भी सकते हैं अगर आपके पास इतना बड़ा बर्तन हो। आप कितनी भी क्वांटिटी में ये अचार बना सकते हैं। मैंने ये 3 किलो सब्जियों का अचार बनाया है, आप आधा आधा किलो सब्जियां भी ले सकते हैं। अब 3 किलो सब्जियों के साथ, क्योंकि ये पंजाबी स्टाइल अचार है, तो इसमें मैंने 150 ग्राम अदरक और 150 ग्राम लहसुन अच्छे से छील कर और धोकर उनको इस तरह से बिल्कुल बारीक कूट लिया है। आप चाहे तो उनका पीस कर पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इस अचार में प्रिजर्वेशन के लिए तेल कम डाला जाता है और डाला जाता है गुड़। इसके लिए मैंने 3 किलो अचार के लिए आधा किलो गुड़ लिया है। आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर इस अचार को हम गुड़ और सिरके से ही प्रिजर्व करते हैं। इस तरह से पहले हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम गुड़ काटने के बाद एक बड़े बर्तन के अंदर, यानी एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर इस गुड़ को डाल देंगे। इसके अंदर हम 1.5 कप सिरका डाल देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसको सीधा अचार में डाल सकते हैं, पर मैं इसको बॉईल करके, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब डालूंगी।
और सिरका जो है अगर आप देखें वज़न में तो ये 250 ml सिरका है। इतना सिरका डालना है क्योंकि अचार में हमें इसी से खटास और जो इसका प्रिज़र्वेशन है, ख़ास स्वाद जो है इस अचार का वो इसी से आएगा। अब डालेंगे थोड़े मसाले। 1 इंच पूरा 2 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 7 मोटी वाली इलायची ली है, साथ में 1.5 चम्मच काली मिर्च ली है क्योंकि इस अचार में लाल मिर्च बहुत कम डाली जाती है, और साथ में आधा चम्मच के लगभग या 1 छोटा चम्मच जो है हम लौंग डाल देंगे। लौंग आप थोड़ी कम कर सकते हैं। अब इन मसालों को हमें भूनना नहीं है, बस मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। कई लोग इसमें तेज पत्ता डालते हैं, पर तेज पत्ते से क्या होता है थोड़ा किरक लगता है, तो इसलिए क्योंकि तेज पत्ता हार्ड होता है तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। आप चाहें तो 1 या 2 तेज पत्ते डाल लीजिए। 4 चम्मच ये बनारसी राई है, ये भी अचार को प्रिजर्व और खट्टा करने का काम करती है। वजन में देखा जाए तो ये 40 ग्राम के आसपास है। बस अब हम इन सारे मसालों को मिला लेंगे और दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए बस हमारा अचार का मसाला तैयार है। इस मसाले में सौंफ और जो हम काली पीली सरसों डालते हैं वो कोई मसाला नहीं डाला जाता। 4 बड़े चम्मच ही हम इसमें जीरा लेंगे, और जीरे को मैंने कच्चा ही जो है हल्का दरदरा पीस लिया है। उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जो सिरका और गुड़ हमने फ्राइंग पैन में मिला के रखा था उसे गैस के ऊपर हाई फ्लेम पर रखेंगे, और बस गुड़ मेल्ट होने तक सिरके के साथ गुड़ को अच्छे से पका लेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इस अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करना है। अब नॉर्मल अचार में 1 किलो अचार में 200 से 250 ग्राम के लगभग हम सरसों का तेल डालते हैं, लेकिन इस अचार में क्योंकि गुड़ और सिरके से हमें पकाना है तो हम 250 ग्राम टोटल जो है सरसों का तेल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और हल्का ठंडा करने के बाद 1 चम्मच हींग डाल देंगे, और जो जीरा हमने कच्चा पीस कर रखा था वो डाल देंगे। जीरा इसी समय जो है भून जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन, जो हमने इसका पेस्ट बना के या मैंने दरदरा पीस के रखा है, क्योंकि बहुत अच्छा मुंह में टेस्ट आता है अदरक और लहसुन का। और अचार आपको पता ही है अगर अदरक और लहसुन डला है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और ये अचार आप घर में सब्जी की जगह खाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है, इतना अच्छा अचार बनाए। अब बचे हुए उसके अंदर जब तेल में अच्छे से अदरक और लहसुन भुन जाएगा तो हम सारी सब्जियां डाल देंगे। इस अचार को बनाने के लिए अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो घर की सबसे बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें ताकि आराम से मिल जाए। ये देखिए बस आराम से इस अचार के अंदर अभी ये सब्जियां जो हैं काफ़ी जो है बड़े साइज़ की फूली फूली हैं इसलिए, लेकिन जब ये अचार बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कढ़ाई में सिर्फ आधी ही रह जाएंगी। गैस का फ्लेम हाई रखना है और सिर्फ 1 मिनट हमें और इस गैस को ऑन रखना है। अब हम फटाफट से अदरक लहसुन को सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो अचार का हमने मसाले डाले थे वो डालने हैं। आधा चम्मच मैं हल्दी और डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पहले ही डाल ली, और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अगर आप ज़रा तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं। साथ में जो अचार का हमने मसाला बना के रखा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, यानी जो हमने मोटी इलायची और राई वगैरह पीसी थी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस समय मैंने गैस का फ्लेम बंद किया हुआ है। अचार के अंदर सारे मसाले मिला लेंगे इस तरह से, और सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद ये देखिए अचार का कितना अच्छा कलर आ रहा है, और पूरी तरह फाइनली बनने के बाद तो इस अचार का बहुत ही सुंदर रंग आता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सिरका और गुड़ जो हमने मेल्ट करके रखा था। बस हमारा अचार तैयार है, लेकिन अभी हमें इस अचार को डब्बे में नहीं भरना है क्योंकि गरम मसाले हैं, सिरका है, गुड़ है, इन सबसे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो आप इस अचार को इसी कढ़ाई में कम से कम 24 घंटे तक ढककर, हल्का सा ढककर, साइड से थोड़ा खोलकर या किसी कपड़े से ढककर ऐसे ही छोड़ दें। उससे क्या होगा इस अचार की सारी हीट निकल जाएगी और अचार बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इस हीट से क्या होता है भाप बन जाती है। अभी इसमें नमक हमने नहीं डाला है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नॉर्मल अचार में 1 किलो में हम 2 चम्मच नमक डालते हैं, लेकिन इस अचार में आपको सिर्फ 3 चम्मच टोटल, यानी 3 किलो अचार में 3 चम्मच नमक डालना है। इससे ज़्यादा नमक बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि ये अचार का टेस्ट जो है ना वो हमें बहुत अलग सा लाना है, बिल्कुल डिफरेंट अचार है। मैंने भी ये पहले कई बार खाया था, मुझे बहुत पसंद आया, तभी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब नमक को अचार में अच्छे से मिला देंगे। आप सबको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
इतनी डिटेल रेसिपी अचार की, तभी आप अचार अच्छे से बना पाएंगे और आपका बिल्कुल वही पंजाबी शलगम और गाजर और गोभी का खट्टा मीठा अचार वाला टेस्ट आएगा। तो मेरे कहने से आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। ये अचार ऐसा है जो सबको पसंद आए। हाँ, अगर आपके घर में लहसुन नहीं खाते तो बस आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने ढककर एक दिन अचार रख दिया था। अब इस अचार के अंदर काफ़ी पानी रिलीज़ होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी जो है ये गुड़ और सिरके का है। तो इसी पानी के अंदर हमें सब्जियों को डुबोए रखना है, तभी उनका एक अच्छा सा क्रंच वाला टेस्ट आएगा और बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। बस अचार तैयार है, तो चलो ये इसको भर लेते हैं। देखिए इसमें कितना सारा आपको पानी जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये गुड़, सिरके और तेल का मिक्सचर है जो इस अचार के फ्लेवर को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया अचार बनके तैयार हुआ है। अब स्टोर करने के लिए एक कटोरी में बिल्कुल जलता हुआ कोयला लेंगे, थोड़ी सी हींग चुटकी भर उस पर डाल देंगे और कांच के बर्तन को उसके ऊपर उल्टा करके 2 मिनट तक रखेंगे। इससे बर्तन के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया या नमी होगी ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और 2 मिनट के बाद बस इस धुएँ के अंदर ही अचार को भर दीजिए। बहुत ही अच्छा स्मोकी, गाँव जैसा धुएँ वाला स्मोकी फ्लेवर आता है, क्योंकि इसमें हमने कोयले की धुनी दी है, तो बहुत ही इसका फ्लेवर जो है अचार का, आप कोई भी अचार हो इसी तरह स्टोर कीजिए। ये देखिए, पूरा ये मतलब 3 साढ़े 3 किलो का डब्बा है और पूरा अचार से अच्छे से भर गया है। थोड़े दिन के बाद यानी 1 दिन के बाद अगर आपके यहाँ धूप आती है तो ज़रूर दिखा लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। और 1 दिन के बाद आपको अचार कैसा नज़र आएगा ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और 1 दिन के बाद इसको आप बहुत बढ़िया एंजॉय कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये